Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same chapter of EVS 1 lesson number 3. Okay. See on page number 12. Before that we have seen about the continents and the oceans and the related part of the land and water, that is lithosphere and hydrosphere. Now we are going to see the surface water. Okay, surface water. There are many streams of water flowing over the land. This water is not salty but fresh. जो वाटर लैंड के ऊपर बहते हुए हमें नज़र आता है, जो भी स्ट्रीम्स नज़र आते हैं, वो सॉल्टी ना होते हुए फ्रेश वाटर होता है. These streams of water may be rills, brooks, streams or rivers. Rills are the smallest and the rivers the biggest. जैसे मैंने आपको बताया कि माउंटेन के डिफरेंट शेप साइज होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं लैंड के, उसी तरह हमने यहाँ पर देखिए ओशियंस के अलग अलग होते हैं. उसी तरह फ्रेश वाटर, सरफेस वाटर के ऊपर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वाटर के, रिवर्स के, रील्स ये सबसे छोटी, बोलते हैं ना हम लोग झरना बहता है, ओके, झाड़ियों में से वगैरह कहीं से भी बहते हुए एकदम बारीक स्ट्रीम्स वगैरह आते हैं, उसे हम लोग ये रील्स, स्ट्रीम्स और ब्रुक्स कहते हैं. रील्स, ब्रुक्स, स्ट्रीम्स जॉइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर्स. ये सब जॉइन होकर, ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सब जॉइन होकर ट्रिब्यूटरीज मिलकर एक रिवर बनता है. रिवर्स विच जॉइन टू मेक अ बिगर रिवर. सब जॉइन होकर एक बिगर रिवर बनता है एंड इज कॉल्ड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इन सम प्लेसेस अ रिवर कैस्केड्स डाउन अ सडन ड्रॉप. मतलब कहीं कहीं पर रिवर ये लैंडफॉर्म जैसा होता है, जिस लैंडफॉर्म से वो गुजरते हुए जाती है रिवर, अगर वहाँ पे सडन डीप स्लोप है तो वो वहाँ से बहती है, तो वो हम लोग को क्या फील होता है? इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. वाटरफॉल, झरना हम लोगों को देखने को मिलता है. जब बहुत ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है तब वो एक वाटर फॉर्म का रूप क्रिएट होता है. ऑल रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशियन. वैसे देखे जाए तो अंतिम में हर एक रिवर यह ओशियन में जाकर ही मिलती है. जब तक वो ओशियन में नहीं जाती तब तक द टेस्ट ऑफ द वाटर इज नॉट सॉल्टी. ओके. Lakes, a water body formed by water collecting naturally in a low-lying areas of land is called a lake. अंडरलाइन करके आप लोग को रखना है, ये पढ़ना है. जो भी लो लाइंग एरिया जो होता है, आप जैसे कि हम लोगों ने देखा लिथोस्फीयर के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, सभी जगह पर एक जैसी लैंड नहीं होती है. जो लो लाइंग एरिया है जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है नेचुरली, तो उसे हम कहते हैं लेक. इधर उधर से सब दूर से बहकर भी वो पानी नीचे जमा होता है ऊंचाई से, ओके, तो वो लेक तैयार होता है वहाँ पर. वाटर इज द फॉर्म ऑफ आइस. वाटर जो कि आइस के फॉर्म में है वो अब हम लोग देखेंगे. वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स फ्रीज एंड इन कोल्ड रीजन्स दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो. जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत कोल्ड है, वहाँ के जो क्लाउड्स है उसमें वो पानी के जो बूंदे हैं, ड्रॉप्स है, वो क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो जाते हैं, और फ्रीज होने की वजह से इन अ स्नो फॉर्म वो गिरते हैं. When layers of the snow pile up on the ground, they form ice. बहुत सारे लेयर्स जब स्नो के एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं तो क्या तैयार होता है? आइस. When such layers of the ice pile up in the low-lying area, they become enormous in size. बहुत सारे ऐसे लेयर्स बनकर ये एक बहुत ह्यूज साइज में परिवर्तित हो जाता है. This huge mass slid down a slope at a very slow speed. This is called a glacier. जब ये ह्यूज मास तैयार हो जाता है, वो धीरे धीरे स्लोप में बहुत ही स्लो स्पीड पर वो डाउन होता है, तब उसे हम कहते हैं ग्लेशियर.
देयर आर ऑल्सो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। बड़े बड़े ह्यूज ब्लॉक्स हम लोग सी में बहते हुए देखते हैं। आप लोगों ने पिक्चर में वगैरह देखा होगा, मूवीज़ में दिखाया है। दे आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। ग्राउंड वाटर, नाउ विल सी अबाउट द ग्राउंड वाटर। ये हमने सरफेस वाटर के बारे में देखा था, अब हम लोग ग्राउंड वाटर देखेंगे। Beside these water bodies on the earth's surface, there is lot of water stored in the underground layers of rock. It is called groundwater. रॉक के अंदर भी पानी जमा होता है, ओके, नीचे की तरफ, नीचे ऊपर रॉक का सरफेस होता है, उसके नीचे भी ग्राउंड वाटर में वाटर जमा होता है ग्राउंड में। इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और उसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। We reach it by means of dug well and the bore well. आप लोगों ने ये शब्द सुने ही होंगे, बोरिंग से पानी, बोर, ओके। तो हम लोग ये बोर, ये हम लोग डग करवाते हैं, वेल्स डग करवाते हैं, तब कहीं जाकर हमें ये जो बोर वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो हम लोग पा सकते हैं। Many lakes and wells get water from the underground springs. The water of or ice that occupies the earth's surface, groundwater and the water vapor in the atmosphere together form the earth atmosphere. अंडरलाइन कीजिए इसको। जो भी वाटर है जो कि आइस से मिलता है, सरफेस ऑफ द अर्थ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है, वाटर वेपर से मिलता है जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, ये सब मिलाकर हाइड्रोस्फीयर अर्थ का क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट्स, you can see here lake, well, bore, isn't it? Now see on page number 14. पेज नंबर 14 पर हमें क्या देखना है? दी एटमॉस्फियर। क्या देखेंगे आप? दी एटमॉस्फियर। द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर। अंडरलाइन कीजिए इसे। जो भी एटमॉस्फियर किसको कहते हैं? जो कि एयर का एनवलप है, जो कि अर्थ के ऊपर है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, द एयर इन द एटमॉस्फेयर बिकम रेयर। जो एयर है जो एटमॉस्फेयर की, वो कम होते जाती है। द एयर कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, नेमली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। There are some other gases too in the air in the very small quantities. एयर या तो फिर एटमॉस्फेयर अगर हम बोलते हैं तो वो कैसे बनता है? ये काय का मिक्सचर होता है? नेमली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड द वाटर वेपर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ अलग दूसरे भी गैसेस होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नेम्ड एज द ट्रोपोस्फियर, stratosphere, mesosphere, ionosphere and the exosphere. The layer that extends from the earth's surface of the height about 13 km is called the troposphere. करीबन 13 किलोमीटर ऊंचाई पे अगर हम लोग जाते हैं, that layer of the atmosphere is called troposphere. The condition in the troposphere change continuously. They affect the living world to the great extent. यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस कंटिन्यूसली होते हैं, इसलिए ये लिविंग वर्ल्ड को अफेक्ट करते हैं। इसलिए इतने ऊंचाई पर लिविंग वर्ल्ड जो है वो नहीं जाते। द सर्फेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन एंड हेंस द एयर नियरर टू द सर्फेस इज हॉटेस्ट। अर्थ को सूरज से उष्णता मिलती है, और यही वजह है कि जो एयर है जो कि सरफेस के नज़दीक है, वो कैसी होती है? सबसे ज़्यादा गर्म होती है। एंड एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर इट बिकम कूलर। जैसे ही हम लोग ये ट्रोपोस्फियर से ऊपर की तरफ जाते हैं, वो क्या होती जाती है? ठंडा होते जाता है, कूलर होते जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो द डिफरेंट एटमॉस्फेयर। ये जो अर्थ का एटमॉस्फियर है वो अलग अलग पार्ट कैसे हैं? फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फियर इज कंटेन इन द ट्रोपोस्फियर।
ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर ये ट्रोपोस्फियर में कंटेन होता है, जमा होता है. That is why all weather related phenomena such as the formation of the clouds, rain, fog, wind and the storms take place in the troposphere. यही एक वजह है कि जो वाटर वेपर है वो ट्रोपोस्फियर में जमा होने की वजह से जो क्लाउड्स है, रेन है, फॉग है, विंड है, ये सब ट्रोपोस्फियर में ही फॉर्म होता है. The air on the high mountains is rare than the air near the earth surface. जब हम लोग बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है. यही वजह है कि वहाँ इससे हमें पता चलता है कि एयर जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं वो रेयर होते जाती है, कम होते जाता है ऑक्सीजन लेवल फ्रॉम द अर्थ सरफेस. एरोप्लेन्स फ्लाई इन द हायर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर. एरोप्लेन जो कि ट्रोपोस्फियर के हायर पार्ट में उड़ते हैं वहाँ पर द एयर इज़ वेरी rare. Therefore, the arrangement have to be made to ensure that the passengers get enough air for the breathing. इसलिए अरेंजमेंट की जाती है कि जो पैसेंजर्स होते हैं जो कि एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये सुविधा बनाई जाती है, अरेंजमेंट की जाती है ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना आए. Beyond the troposphere up to the height of about 50 kilometer from the earth is the layer called the stratosphere. Okay. अब ओजोन लेयर के ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सा लेयर आता है? स्ट्रेटोस्फियर. इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर देयर इज द लेयर ऑफ द गैस कॉल्ड ओजोन. ट्रोपोस्फियर जहाँ से स्टार्ट होता है मतलब जो उसका लोअर पार्ट है वहाँ पर एक लेयर है एक गैस का जो कि है ओजोन. अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर हार्मफुल फॉर द लिविंग थिंग. अल्ट्रावायलेट रेज जो है जो सन से आते हैं वो लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल होते हैं. लेकिन बट द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब दैम एंड प्रोटेक्ट द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम दोज रेज. इसलिए जो ओजोन लेयर है यहाँ से जब वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आते हैं लिविंग थिंग्स के ऊपर वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि उसका जो हार्मफुलनेस ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज डज नॉट अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर. And in our next video we will see how does it rain. यहाँ पर आपको एक न्यू वर्ड भी पता चल रहा है. What is condensation? The process of vapor turning into the water on cooling is called condensation. Okay students, in our next video we will see about the how does it rain.